नमस्कार साथियों, एवन हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बात करें तो चुनाव जो आपने पता है डेट 22 तारीख और 25 तारीख है। जैसे ही डेट नज़दीक आती जा रही है चुनाव गर्माता जा रहा है और जितने भी प्रत्याशी वो अपना जो प्रचार वो तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार डोर टू डोर वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नुक्कड़ सभा कर रहा है, कोई जनसभा कर रहा है, कोई रोड शो कर रहा है। आज काफ़ी कैंडिडेट ने रोड शो भी किया, कल भी रोड शो करेंगे क्योंकि 22 तारीख को चुनाव होना है। तो फिलहाल की बात करें पनियारी गांव के अंदर हम फिलहाल पहुंचे हैं। पनियारी गांव के अंदर श्रीमती बाला देवी जी है, जो राजबाला जी है, वो वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। वोट देना पसंद करोगे? और पसंद करा हमारे गुआंढी भाई रहा और किसी पसंद करा गुआंढी जो सभी उठ रहे हैं, सभी गुआंढी हैं, आप किसको देना पसंद करोगे वोट? राजबाला देंगे अपन। अच्छा, राजबाला देंगे। कारण क्या है राजबाला को वोट देने का? कल मारा नंदनदार घर का काम है। अच्छा, नंदनदार भी है और अच्छा, घर का काम है। घर का काम इस तरह दूर कर जाएंगे हमें। कौन जानते दूर है? नहीं जानते। जिताए दोगे? वो तो ले जनता काम से। अच्छा चलो, क्या उम्मीद है काम कराए दी बना पास है? कराई दी क्या नहीं और किसका मारा नहीं कराओगी और किसका कराओगी? नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई, मैं तो अच्छा जी, आपका परिचय जी? आपका परिचय में मनफूल नाम से मेरा। अच्छा, मनफूल नाम है। अच्छा मनफूल जी, आप सरेड़ा गांव से हो। बलबीर जी यहाँ किस तरीका का स्वभाव रहा गांव के अंदर? बलबीर का बहुत बढ़िया स्वभाव है, बहुत कामरेड आदमी से यू डाकखाना में बहुत सालों से काम करता रहा है। अच्छा और बढ़िया कारोबार कर मान लिया। और हम इस वक्त खूब साथ जुट के लग रहे हैं। अच्छा, तो आज ये वोट मांग रहे हैं, आप साथ में हो। वोट देने का कारण क्या है? कारण का दियो मान लिया अपना घर का परिवार का सारा हमारा सारा परिवार के साथ में लग रहा है। अच्छा और बहुत बढ़िया आदमी जी हूँ। अच्छा, बढ़िया बढ़िया काम कराओगा सारा हल्का में। देखो गुआंढी काफी उठ रहे हैं। हाँ गुआंढी काफी उठ रहे, हमारा तो फिर यू एक के उठ रहा है बस। अच्छा हाँ तो अब इसलिए लग रहा के है। साथ सा अच्छा, पूरा विश्वास है? हाँ पूरा विश्वास था, काम कराकर करावांगे। काफी प्रत्याशी ऐसे आते हैं जो बड़े बड़े वादे कर देते हैं और भाग जाते हैं फिर वापस। नहीं हमारा प्रत्याशी ये झूठे वादे करने वाला कोई नहीं हो, बहुत बढ़िया आदमी है। बहुत भी कोई नहीं रहा। लागो को नहीं। ना बहुत बढ़िया, बस इतना। अच्छा, राजबाला भी है, उनसे भी आज बात कर ले हैं। गाँव पनियारी में पहुंची है। नमस्कार जी राजबाला। नमस्कार जी। सबसे पहले तो एवन न्यूज वालों का सभी साथियों का धन्यवाद। आज नमस्कार। आज कितने गाँव हो गए? आज मेरे 2 गांव हो गए जी। 2 क्लियर कर दिया? हाँ जी। दोनों गाँव में क्या कुछ रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। 101% जीत होगी मेरी। 101%? हाँ जी। इतना बड़ा दावा कर रहे हो? हाँ जी। इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो आप? पूरे कॉन्फिडेंस है जी, जनता का सहयोग ही इतना मिल रहा है। अच्छा हाँ जी। क्या कह रही है जनता? जनता ये कह रही है राजबाला वर्मा को ही सबसे पढ़ी लिखी कैंडिडेट है, इसी को ही हम वोट देंगे। क्यों देंगे आपको वोट? हाँ जी, लोगों को विश्वास इतना है कि इसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और ये अच्छा काम करेगी। क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है जी। क्या फिर बता तो दो मैडम जी थोड़ा। जैसे ड्रॉप आउट बच्चे थे जो, वो बच्चे मैंने स्कूल से जड़े, चाइल्ड मैरिज रुकवाई मैंने, डोर टू डोर लोगों से जाकर मेरा बहुत अच्छा मतलब मैंने काम कर रखे हैं। हाँ जी। और कोई मुद्दे भी तो आए होंगे सैमी, आप जान लाई लगातार। अब तो जी काफी मुद्दे हैं, जिस तरह गांव में हर सड़कें। गांव के अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो आज कौन से गांव हुए आपके डोर? आज मेरा संदलाना हुआ जी। अच्छा। और पनिहारी में मैं हूँ फिलहाल। संदलाना में क्या कुछ मुद्दा निकल के आया है? संदलाना में ये जी जिस तरह स्ट्रीट वगैरह, ये गलियां वगैरह कच्ची हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और जिस तरह गरीब बस्ती के बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं, उन बच्चों को मैं स्कूल से जोड़ूंगी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, पनियारी में पहुंचे हैं अब। पनियारी में क्या कुछ रिस्पॉन्स है? ऐसे ही जी पनिहारी में है। अच्छा, पनियारी वाले क्या कुछ कह रहे हैं? पनिहारी वाले भी ये कह रहे हैं, पनिहारी तो एक तरफ है जी। अच्छा, एक तरफ है? एक तरफी जीत होगी। इतना बड़ा दावा कैसे? हाँ जी, मैं कह रही हूँ और मेरे को पूरा भरोसा है, ये सभी पनिहारी वाले मेरे साथ हैं। हाँ जी। अच्छा, विश्वास इतना बड़ा? हाँ जी, इतना बड़ा विश्वास है मेरे को, सभी का इतना सहयोग मिल रहा है। अच्छा, काम तो करा दूंगे? बिल्कुल करवा दूंगी जी। कभी सार ना चले? नहीं जी, नहीं जी, सार नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी फील्ड में ढूंढता रहूंगी। नहीं जी, गांव की हूँ, गांव में ही रहूंगी। ये सारी महिला बेचारी नो देख के राजबाला जी का। नहीं जी। ये आज तो आप डोर टू डोर आ रहे हो, क्या लोगों का काम भी डोर टू डोर कराओगे या फिर हिसार जाकर? नहीं जी, डोर टू डोर करवाऊंगी। मैं कह रही हूँ कि मेरा पहले ही एक्सपीरियंस है, मैं लोगों के घरों में। तो जैसे आप डोर टू डोर कर रहे हो तो इस तरीके से? हाँ जी। अच्छा, तो देखो भैया बहुत बड़ा दावा कर रही है कि मैं जैसे डोर टू डोर वोटों की अपील कर रही हूँ, इसी डोर टू डोर आके गाँव में गाँव का विकास भी ऐसे ही कराऊंगी। तो यही बात आपकी। तो महिला भी है, इनसे बात करें। नमस्कार जी। मेरा नाम मीनू है। मीनू जी कहाँ से हो? मैं गांव सरेड़ा से ही हूँ। अच्छा, सरेड़ा से हूँ। हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या लगती है राजबाला जी? मेरी भाभी है। अच्छा, आपकी भाभी है? हाँ जी। आपकी भाभी किस तरीके का स्वभाव रहा है आपके बहुत साथ? अच्छा है।
सही में? सही में। देखिए ना, देखा था डैडी आपका। नहीं नहीं बता दो जी। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। अच्छा देखिए, भी देख लीजिए आप। अगर अच्छा नहीं, अगर ना, अच्छा नहीं, आप नहीं, आप बताओ, अगर अच्छा नहीं होता तो मैं क्यों आती? वो तो देखो क्यों पापा के कारण नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं पहले भाई भाभी है, उसके बाद पापा मम्मी है। बिल्कुल जी। अच्छा सही? पहले भाई भाभी, हाँ। पहले बाप भी। माँ बाप तो है ही, उनका तो कोई वो है नहीं, इनके लिए भी माँ बाप बराबर है, मेरे लिए भी माँ बाप का तो कोई वो है ही नहीं रोल। आप तो आपका पक्का काम कर लग रहे हो वो तो देख सब जगह वो होता ही है, इसमें तो कहने की कोई तो जरूरत नहीं है। ठीक बात है आपकी। अच्छा क्या कुछ मतलब आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लगा? जहाँ जहाँ हम गए हैं, हमने सारे गांव क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, डोर टू डोर जा के। जहाँ जहाँ हम गए हैं, लोगों का मान लो कि हर जगह रिस्पांस है कि एक तो राजवाला मान लो कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है, और एक मान लो कि सबको ये लगता है कि मान लो कि जैसे जनता का सहयोग मिल रहा है सब तरह से, हर गांव से, जहाँ जहाँ गांव में हम जा रहे हैं, लोगों का जितना सहयोग मिल रहा है ना, उस हिसाब से पूरी इसकी हमें पक्का लगता है कि इसकी पूरी जीत है। अच्छा। हाँ जी। और जैसे जहाँ जहाँ मुद्दे उठ रहे हैं, जो लग रहा है, जैसे गलियों में कहीं गलियाँ जैसे कच्ची है, सब लोग हमें कह रहे हैं कि हमारी गलियाँ इतनी कच्ची है, बहुत ही गंदा वो है। तो यही है कि जब पहला हम मान लो कि लोगों की जो भावनाएं से हमारे साथ जुड़े हैं ना, उन्हीं भावनाओं से हम उन सबका काम करवाएंगे। 21 वार्ड के अंदर महिलाएं हैं, महिला चुनाव लड़ रही है, तो ज़्यादातर महिला की क्या कुछ मांग निकल के आ रही है? महिलाओं की पहली बात तो ये हो रही है कि हमारे घर जैसे बहुत गांव में पानी की समस्या है, वो कह रहे हैं कि हम तो जैसे गांव में कई बार बोल रहे हैं कि पानी 2-2 दिन नहीं आता, 3-3 दिन नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या यही होती है लेडीज़ के लिए कि पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही हम सबसे पहले वो पानी क्लियर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे बच्चों की मान लो कि बहुत जगह स्कूल अभी तक 5th तक है, जो बच्चे मान लो लड़कियां पढ़ना चाहती है, उनको अगर मान लो जिस स्कूल जो 5th का है उसको अगर हम 10th तक का भी करवाते हैं ना। स्कूल तो बंद कर रही है सरकार मैडम। स्कूल किस लिए बंद कर रही है, क्यों कर रही है? वो तो आप बताओगे, हमने क्या पता जी। नहीं, वो तो आपने में से मुझे तो पता, सवाल मैं बता दूंगा किस कारण करा रही है। इस बात का ही बता दूंगा, जहाँ स्कूलों के अंदर जाते हैं, जहाँ पे टीचर है लेकिन बच्चे नहीं वहाँ पे, तो उनको वहाँ से टीचर को तबादला किया जा रहा है। मैं बताती हूँ ये किस लिए, क्योंकि बच्चे आजकल जो गरीब लोग हैं वो बच्चे अपने सरकारी स्कूल में तो पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे टीचरों की कमी हो रही है। और जो हम जैसे अमीर या मिडिल लोग हैं, वो उन बच्चों को बाहर स्कूलों में भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में। इस वजह से सरकार सोच रही है कि इनको एकजुट में बांध दें, ठीक है। इनबैलेंस हो रहा है तो उसको बैलेंस में करें। इसलिए जब अब मान लो कि हम जैसे युवाएं जो लेडीज़ खड़ी होंगी, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपनी बेटियों को बाहर कैसे भेजें, क्योंकि इतने बलात्कार के केस आ रहे हैं, सब डरे हुए हैं। तो पहले हम इसी उनसे सरकार से मांग करेंगे कि अच्छी मान लो कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ों को भरा जाए स्कूलों में, ठीक है। और मान लो कि अनुशासन में सब चलाया जाए, और स्कूल हम क्यों बंद करने देंगे? शिक्षा के साथ ही तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना तो कुछ भी नहीं है। आज अगर मान लो सरकार ने लेडीज को चुना है तो शिक्षा के तहत ही चुना है ना। हाँ, तो इसलिए शिक्षा को तो हम बिल्कुल वो होने नहीं देंगे, पिछड़ने नहीं देंगे, और ऊंचाइयों पे लेके आएंगे शिक्षा को। राजबाला जी, सभी प्रत्याशी रोड शो कर रहे हैं, आप भी क्या रोड शो करोगे कल या फिर आज में? नहीं जी, हमारी कोई वो नहीं। अच्छा, आप कोई रोड शो नहीं? हाँ जी, क्या होगा रोड शो करने से? अच्छा, मतलब पोल्यूशन होगा और हफड़ा दफड़ी में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उससे मैं क्या फ़ायदा निकलेगा? अच्छा। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है, मैं कोई रोड शो करने वाली नहीं हूँ। जनता का मुझे समर्थन मिल रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी है, और मेरी 101% जीत होगी। अच्छा, यही रोड शो आपका? और मैं ना किसी को शराब दे रही हूँ इलेक्शन के टाइम, क्योंकि जिस घर में शिक्षा नहीं पहुँच रही वहाँ शराब पहुँच रही है, और मेरे ये कतई गलत है। और मैं जहाँ झुग्गी झोंपड़ियों में उन बच्चों को किताबें बांटो, कभी किसी ने ये तो नहीं पूछा वही किताब बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, अब शराब तो सभी दे रहे हैं। तो मैं उन झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को शिक्षा दूंगी, उनको किताबें दूंगी। मैडम ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैडम ने कहा कि मैं जो बच्चे गरीब परिवार से बच्चे हैं, उनके लिए लोग वोट मांगने के लिए ले आते हैं, लेकिन उनको किताब देने के लिए नहीं आते, ना वहाँ पहुँचते। और राजबाला ने एक दावा किया कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो उन बच्चों को शिक्षित करूंगी, उन बच्चों को मैं किताब देने का काम करूंगी। यही बात कही मैडम जी। तो ये बहुत बड़ी बात कही है मैडम जी ने, क्योंकि इसका मैं भी मानता हूँ बात को, क्योंकि जितने प्रत्याशी आते हैं या फिर विधायक की बात कर लेते हैं, वो वोट मांगने के लिए जरूर आ जाते हैं, वोट मांग के दोबारा के दिखाई नहीं देते हैं। और जो गरीब परिवार के जो आते हैं, वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और वो दिहाड़ी मजदूरी पे रह जाते हैं। तो मैडम जी, लास्ट में क्या कुछ अपील रहेगी आपकी? बस जी, मेरी ये अपील रहेगी, सारी जनता मिलके मुझे एक मौका दे
और मैं सबके लिए ऐसे ही डोर टू डोर, अभी जैसे जा रही हूँ, ए बेटी तू तो 4 बार आ ली, मैंने कहा मैं आती रहूंगी, मैं जीतने के बाद भी ऐसे ही आती रहूंगी। कहते दिखाई नहीं देगी, मैंने कहा ये जो आपकी बात है ना, इसको मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। भाई आती नहीं है, ये सबके मन के वहम मिटा दूंगी। मैंने फील्ड वर्क किया हुआ है, मैं इसी फील्ड में रहूंगी, लोगों के लिए ऐसे ही काम करूंगी। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारे साथ में राजबाला जी, जो बहुत बड़े दावे कर रही है आज का दिन, लेकिन वो तो आने वाला समय बताएगा क्या राजबाला जिला पार्षद बनने के बाद काम कराएगी या नहीं कराएगी। समय के साथ कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे, जितना ज़्यादा शेयर भी कर दियो। जय हिंद, जय भारत।